नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। सबसे पहले तो आप सभी से आग्रह रहेगा कि अगर मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। आखिर सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल सरकार पर क्यों बिफर पड़ा और ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से कोर्ट को यह कहना पड़ गया कि अगर दिल्ली सरकार हमें घुमा रही है तो इन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। तो यह पूरा मामला क्या है, एक तो ये। दूसरा, संजय सिंह को क्यों दोबारा अरविंद केजरीवाल राज्यसभा भेज रहे हैं, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। और साथ ही जो दवा घोटाला है उसमें क्या कुछ नया है, इस पर भी हम लोग एक बार की बात करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं सुप्रीम कोर्ट, और यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार तो यह कहती है कि साहब हम तो जनता जनार्दन के लिए काम करते हैं, और उसी जनता जनार्दन का सरोकार आगे रखकर सौरभ भारद्वाज ने, जो फिलहाल दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो एक अभियान चलाते हैं कि ये जो फरिश्ते स्कीम है जिसमें आपात स्थिति में लोगों की सहायता की जाती है, उसका जो फंड है वो एलजी ने रोक रखा है। और इसी को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होती है। सुनवाई के दरमियान जो सच निकल कर आता है वो दरअसल बहुत चौंकाने वाला है। वो सच क्या निकला वो मैं पहले आपको बताता हूं, फिर आगे चलता हूं। देखिए क्या हुआ कि एलजी ने जब अपना पक्ष रखा वहां पर, तो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को बताया कि दिल्ली सरकार ने अपनी याचिका में एलजी को बेवजह पक्षकार बनाया है। हकीकत तो यह है कि इस स्कीम के लिए, यानी फरिश्ते स्कीम के लिए, फरिश्ते इस स्कीम के लिए फंड को लेकर एलजी का कोई लेना देना नहीं। और आप देखिए एलजी ये पहले भी कह चुके थे, जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया तब भी एलजी ऑफिस की तरफ से बयान आया था कि फरिश्ते स्कीम से जुड़ा हुआ जो फंड है उस फंड से हमारा कोई सरोकार नहीं है। लेकिन अब इनको तो सियासत करनी रही, सो ये कोर्ट पहुंच गए। अब कोर्ट में ये बात रखी गई कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। हेल्थ मिनिस्टर के नेतृत्व में एक सोसाइटी को इस पर फैसला लेना होता है। 2 जनवरी को हेल्थ मिनिस्टर की अध्यक्षता में सोसाइटी की मीटिंग हुई जिसमें इस स्कीम के तहत फंड रिलीज करने का फैसला लिया है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एएसजी से कहा तो इस बारे में 2 हफ्ते में हलफनामा दायर करें। अगर यह बात सही पाई जाती है तो हम दिल्ली सरकार पर इस याचिका को दाखिल करने के लिए भारी जुर्माना लगाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि अरविंद केजरीवाल की सरकार सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोल रही है, क्योंकि एलजी तो यह कह रहे हैं कि साहब हमारा इस फंड से कोई लेना देना नहीं। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने, जो आप कहें कि एलजी का पक्ष रख रहे थे, राजभवन का पक्ष रख रहे थे, उन्होंने यह बात सुप्रीम कोर्ट को बताई। और यह सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट भी हतप्रभ रह गया, क्योंकि उन्होंने तो ऐसा सोचा नहीं था कि इस तरीके का जो है बितंडा खड़ा कर रही है केजरीवाल की सरकार कि साहब उस फंड से आपको लेना देना, आप ही को जारी करना है, और आप कह रहे हैं कि एलजी नहीं जारी कर रहे हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और सुनिए आप। जो सीनियर सिटीजन है, जो आप ये कहें कि दिल्ली सरकार के एम्प्लॉय रहे हैं और अब वो रिटायर हो चुके हैं, उन्हें कैशलेस सुविधा मिलती है। अब देखिए कि उसका फंड भी रुका पड़ा है और इसको लेकर बड़ी जद्दोजहद चल रही है। काफी सीनियर सिटीजन है जो बहुत परेशान है इस बाबत। और जब अपनी जो कुछ लोगों से बातचीत हुई उसमें बात निकल कर आई कि ये जो फंड है वो फंड तो सीधे सीधे दिल्ली सरकार के हाथ में है, फिर वो रिलीज क्यों नहीं कर रहे हैं। ये जो सवाल है ये अपने आप में बहुत बड़ा है। और अब जब फरिश्ते स्कीम का जो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और वहां अब 2 हफ्ते का जो समय है, उसके बाद फिर हलफनामा आएगा, तब आप समझिए कि अरविंद केजरीवाल सरकार और हेल्थ मिनिस्टर का क्या होगा। क्योंकि इस बार तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इनको बख्शने के मूड में है नहीं। वैसे सुप्रीम कोर्ट से ऐसा नहीं कोई पहली बार केजरीवाल सरकार फटकार खा रही हो। इसके पहले रैपिड रेल वाले में भी इनको फटकार लगी थी, और यह पैसा तब रिलीज किया इन्होंने जब सुप्रीम कोर्ट ने मांग लिया कि अपना 2-3 साल का जो ब्यौरा हिला कर दो जरा, जो विज्ञापन पे खर्च कर रहे हो। और कोर्ट ने कहा कि अगर आप रैपिड रेल का पैसा जो आपके हिस्से का है रिलीज नहीं करेंगे तो 1 हफ्ते के भीतर, अगर ऐसा नहीं होता है तो ये जो विज्ञापन का फंड है इसे सीज कर दिया जाएगा।
तब जाकर केजरीवाल सरकार के कान पर जोरेंगी। तो ये हाल है केजरीवाल साहब का, उनकी सरकार का। अब देखिए कि जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, जो इस बात का अभियान चला रहे थे कि साहब फरिश्ते स्कीम के लिए एलजी फंड नहीं रिलीज कर रहे हैं, अब क्या बात निकलकर सामने आ रही है कोर्ट में। यह अपने आप में बड़ा चौंकाने वाला मसला है। अच्छा, उससे भी ज्यादा चौंकाने वाला मसला क्या है? दवा घोटाला। दवा घोटाला जो है उसको, उसकी जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। लेकिन अब इस पर जो है स्वास्थ्य मंत्री का ये कहना है, केजरीवाल सरकार का ये कहना है कि साहब इसमें तो सारा मामला जो है वो स्वास्थ्य सचिव का है, स्वास्थ्य सचिव को निलंबित किया जाना चाहिए। ये तो उनकी जवाबदेही तय होती है। लेकिन बड़ी चीज ये है कि इसके जो 3 किरदार हैं वो उनकी जवाबदेही क्यों न तय की जाए। क्योंकि ये जो मोहल्ला क्लिनिक में सैंपलिंग हुई है, उस मोहल्ला क्लिनिक में जो गड़बड़ी हुई उसकी जिम्मेदारी किसकी ली जाए? क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक के लिए तो केजरीवाल सरकार अपना पीठ थपथपाती है कि साहब हमने तो बड़ा उम्दा काम किया। और देखिए 11,657 मरीजों के मोबाइल नंबर जीरो हैं, 8,251 रोगियों के नंबर खाली हैं, 3,092 मरीजों के नंबर जो है वो 10 डिजिट उनका 9 ही है, 999 मरीजों के नंबर 15 से अधिक बार हैं, 400 नंबर तो ऐसे हैं जो 1 2 3 4 5 से शुरू होते हैं, जिससे किसी का मोबाइल नंबर ही नहीं शुरू होता है। अब ये जो खेल हुआ है, इस खेल को क्या कहा जाए? और मोहल्ला क्लिनिक में जिस तरीके से आप देखिए कि फर्जी टेस्ट हो जा रहे हैं, फर्जी घोस्ट पेशेंट आ जा रहे हैं, लाखों घोस्ट पेशेंट हैं जिनका टेस्ट हुआ है, तो इसकी जवाबदेही किसकी तय होगी? दरअसल ये जो पहलू है उसने केजरीवाल सरकार को परेशान कर रखा है। अब इसी बीच एक मामला जो है वो संजय सिंह का भी है। संजय सिंह इस समय तिहाड़ में है और जो खबर है वो दरअसल अब उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। चूंकि राउज एवेन्यू कोर्ट में तो उनकी पिटीशन खारिज हो गई थी, बेल पिटीशन, तो अब वो हाई कोर्ट जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जो प्रोसीजर है। लेकिन बड़ा सवाल ये पैदा हो गया है कि आखिर में अरविंद केजरीवाल संजय सिंह को दोबारा क्यों भेज रहे हैं? ये अपने आप में बड़ी चीज है। अब ये माना जा रहा है कि देखिए केजरीवाल के सामने क्या है ना कि आगे कुआं है पीछे खाई है। एक तरफ मनीष सिसोदिया जिनको पुचकार रहे हैं कि साहब कुछ बोलिएगा नहीं। अब आप कहेंगे कि क्या आपको कान में आके बता रहे थे? नहीं नहीं, कान में तो वो किसी को नहीं बता रहे हैं। वो जो उनकी पोस्ट है उसी से पता चल जाता है कि अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे हैं। वो जिस तरह से मुनहार और दिखा रहे थे और बता रहे थे कि दोस्ती कितनी पुरानी है, इसको किसी साजिश के जरिए तोड़ा नहीं जा सकता, तो इसका मतलब यह है कि कुछ गड़बड़ी चल रही है। और अगर गड़बड़ी ना चल रही होती तो यह न कह दिया जाता कि ये जो शराब घोटाला है उसकी अकेली जवाबदेही हमारी नहीं है, कैबिनेट भी है उसमें, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स भी हैं। तो उससे एक संकेत और संदेश तो दे ही दिया गया था। और फिर विजयनगर से पल्ला झाड़कर मनीष सिसोदिया ने यह साफ कर दिया था कि और लोग भी हैं जिनको बुलाइए। अब यही स्थिति कहीं संजय सिंह की तरफ से भी ना हो जाए, क्योंकि ईडी ने जो आप ये कहें कि चार्जशीट वगैरह दाखिल की है संजय सिंह से जुड़े हुए मसले में, यानी दिल्ली के शराब घोटाले में जो संजय सिंह का एंगल है उसको लेकर जो हलफ चार्जशीट है, आरोप पत्र है, उस आरोप पत्र में बड़ी चीजें हैं जिसमें कहा जा रहा है कि सब मास्टरमाइंड तो यही है। यानी जो अरविंद केजरीवाल सरकार का राज है वो संजय सिंह के सीने में दफन है। अब जाहिर सी बात है, अगर आप राजदार हैं और आपके सीने में ढेर सारे राज हैं तो आपका मान मनोवल करना पड़ेगा, आपका ख्याल रखना पड़ेगा। नहीं तो अभी देखिए अभी क्या हो रहा है भाई, ये कैबिनेट का डिसीजन है तो यानी मुख्यमंत्री की जवाबदेही बनती है। अब जब मुख्यमंत्री की जवाबदेही बनती है और दूसरा आप ही ने ये पुरानी पॉलिसी को हटाकर नई पॉलिसी लाए थे और कह रहे थे कि इससे बड़ा फायदा होने वाला है। पता चला कि साहब 11,000 करोड़ रुपए की बिक्री होती है और राजस्व जो सरकार को है सिर्फ 300 करोड़ रुपए का मिलता है। और उस पीछे वाले में यानी जो पुरानी पॉलिसी थी उसमें 7500 करोड़ रुपए की बिक्री होती थी मोटा मोटी, और 3,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू मिलता था दिल्ली सरकार को। तो कहाँ 3,000 और कहाँ 300 करोड़ का रेवेन्यू। तो जाहिर सी बात है कि इसमें घालमेल बड़ा है और इस बड़े घालमेल में जो राजदार हैं उनको पक्ष में रखना बड़ा जरूरी है। माना जा रहा है कि यही डर है अरविंद केजरीवाल का
जो उन्होंने कहा कि ना साहब आप जो है जारी रखिए। और वैसे भी देखिए अभी 1 लाख का इनके ऊपर जुर्माना हुआ है लखनऊ कोर्ट में। वो मानहानि का मसला था जो जिसमें या आप एक तरह से कहें कि वो साबित हो गया तो 1 लाख रुपए भरे कौन, संजय सिंह। तो अब देखिए ये बड़ा आप ये कहें कि गड्ढमड्ढ है आम आदमी पार्टी के भीतर। और अरविंद केजरीवाल ने जितना कुछ कर रखा है वो ये सब बड़े राजदार हैं। वो दिल्ली का ही नहीं पंजाब का भी राज इनके पास, चूंकि वहां भी बड़ा खेला हुआ है। तो इस वजह से तो देखिए कि नाराज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अभी ऐसी स्थिति है कि अगर थोड़ा सा भी ऊंच नीच हुआ तो अरविंद केजरीवाल को ले जाने में ईडी 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगाएगी। और वैसे भी आम आदमी पार्टी को जब आरोपी बनाया जा रहा है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में भी सवाल उठा और ईडी ने भी कहा, तो देखिए ये आम आदमी पार्टी के कर्णधारों में शुमार है संजय सिंह। तो इसलिए माना जा रहा है कि इनको भेजा गया है ताकि वहाँ ईडी के सामने कुछ निकल ना आए। बाकी तो ये जो फरिश्ते स्कीम है इसको लेकर 2 हफ्ते में जो हलफनामा दाखिल होगा सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद से अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार के लिए, उनके मंत्री जो है स्वास्थ्य मंत्री, उनके लिए संकट बहुत बढ़ जाएगा। आपकी क्या राय है ज़रूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और खूब शेयर कीजिए।